संस्कृत के विद्वान महाकवि कालिदास भारत के सबसे प्रतिष्ठित और लोकप्रिय कवियों में से एक थे। देश के साथ विदेश में भी कालिदास अपनी रचनाओं के लिए लोकप्रिय रहे हैं। उल्लेखनीय है कि कालिदास ईसा पूर्व पहली शताब्दी के संस्कृत भाषा के महान कवि के तौर पर अपनी लोकप्रियता बढ़ाई है। कई ऐसे विद्वान हैं जो महाकवि कालिदास को राष्ट्रकवि का स्थान देते हैं। कालिदास से इतने विद्वान थे कि उन्हें राजा विक्रमादित्य के दरबार के नवरत्न में शामिल किया गया था। क्या जानते हैं महाकवि कालिदास के बारे में विस्तार में जानकारी। कालिदास के जन्म से लेकर साहित्य के इतिहास में अभी तक कोई तय जानकारी नहीं है। हालांकि कालिदास के बारे में यह कहा जाता है कि अपने शुरुआती जीवन में उन्हें अनपढ़ और मूर्ख माना जाता था। यहाँ तक ये भी बोला जाता है 18 साल की उम्र में तक उन्हें किसी भी तरह का कोई भी ज्ञान नहीं था। उनके बारे में यह कहा जाता था कि उन्हें अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने की आदत है। कालिदास को लेकर यह भी कहा गया कि जब भी सभी ज्ञानी मिलकर किसी अज्ञानी की तलाश कर रहे थे तभी ज्ञानी लोगों की नज़र कालिदास पर पड़ी, जो कि एक पेड़ की जिस टहनी पर बैठे थे उसी को काट रहे थे। साहित्य कहानियों के अनुसार कालिदास जी को बहुत ही सुंदर व्यक्ति माना गया है। उनके जन्म स्थान को लेकर भी कई तरह की दुविधाएं हैं। कालिदास के बारे में खंड काव्य मेघदूत में कहा गया है कि उज्जैन शहर में उनका जन्म हुआ था। वहीं कुछ जानकारी का मानना है कालिदास जी का जन्म उत्तराखंड में हुआ था। इसी वजह से उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में जिले के कविलिका गांव में कालिदास की प्रतिमा और सभागार का भी निर्माण करवाया गया है। इतिहास में मिली जानकारी के अनुसार कालिदास का जीवन चुनौतियों से भरा रहा है, लेकिन इसी से उनके महाकवि कालिदास बनने की शुरुआत हुई थी। एक वक्त के बाद कालिदास की शादी विद्वत्मा से हुई थी, लेकिन शादी के बाद विद्वत्मा को यह अच्छी तरह से ज्ञात हुआ कि कालिदास मंदबुद्धि इंसान है। इससे विद्वत्मा नाराज हुई और कालिदास जी कहा कि जब तुम ज्ञानी नहीं बन सकते तो तब घर तक वापसी मत करना। अपनी पत्नी से मिले इस अपमान के बाद कालिदास बेहद दुखी हुए। कालिदास को गहरी चोट पहुंची और उन्होंने प्रण लिया कि जब तक वो ज्ञानी पंडित नहीं बन जाते तब तक घर वापस नहीं लौटेंगे। इसी सोच और मजबूत विचार के साथ उन्होंने अपने घर का त्याग कर दिया। उन्होंने विद्या हासिल की और महापंडित महाज्ञानी बन गए। उल्लेखनीय है कि कालिदास का अर्थ काली यानी काली का सेवक अथवा दास है। माना जाता था कि माँ काली का आशीर्वाद उन्हें मिला था। इस वजह से उन्होंने काल का दास के नाम का भी उपनाम मिला जाता है। कालिदास ने ज्ञान हासिल कर जितनी भी रचनाएं लिखी उसे विश्व में लोकप्रियता मिली और उनकी गणना दुनिया के सर्वश्रेष्ठ नाटककारों और कवियों द्वारा होती रहती है। देखा जाए तो कालिदास ने कई रचनाएं लिखी, लेकिन उनकी लिखी हुई 7 रचनाएं सबसे अधिक लोकप्रिय रही है। महाकाव्य, रघुवंश, कुमार संभव, खंडकाव्य, मेघदूत, ऋतुसंहार, नाटक अभिज्ञान, शाकुंतलम, मालिका विकृति, विक्रमादित्य। आइए जानते हैं कालिदास की रचनाओं के बारे में। ये सबसे पहले आते हैं ऋतुसंहार के बारे में। इसे कालिदास की सबसे पहली रचना मानी जाती है। यह एक तरह से गीति काव्य है। इस काव्य में ऋतु के बारे में वर्णन किया गया है। इसमें कुबेर के श्राप से रामगिरी में मौजूद एक यक्ष बारिश होने पर मेघ के जरिए अपनी प्रवासिनी प्रिया को संदेश भेजता है। इसमें वियोग श्रृंगार रस का भी मौजूद है। दूसरा है कुमार संभव। कुमार संभव को महाकाव्य माना जाता है। इस महाकाव्य में पार्वती विवाह, तारकासुर के वध की कथा प्रमुख रूप से बताई गई है। काफी खूबसूरती के साथ इस काव्य की चीज़ों का वर्णन किया था कालिदास जी ने। रघुवंश। कालिदास का लिखा हुआ रघुवंश भी महाकाव्य श्री की श्रेणी में आता है। कालिदास ने सूर्यवंशी के 30 राजाओं को इस महाकाव्य के 19 भागों में वर्णन किया है। इस महाकाव्य में एक ही वंश के कई सारे नायकों के बारे में बताया गया है। इसके साथ ही राम और राम के वंशजों के बारे में भी बताया गया है। राम के 4 पूर्वज दिलीप, रघु, अज और दशरथ के बारे में बताया गया है। इस काव्य में सभी रसों का सुंदर तरीके से वर्णन किया गया है। वीर रस के साथ करुण रस का प्रभाव भी आपको इस महाकाव्य में पढ़ने को मिलेगा। कई सारे अद्भुत आदर्श के साथ इस महाकाव्य को बखूबी प्रस्तुत किया गया है। मालविका विकृत नाटक। कालिदास एक से बढ़कर एक नाटक भी लिखे हैं। उनकी इस नाटक के 5 अंक मौजूद हैं। कालिदास का यह पहला नाटक
इस वजह से नाटक में उनका काव्य कौशल सामान्य दिखाई पड़ता है। इसे कालिदास के काव्यात्मक कौशल का सबसे बड़ा उदाहरण नहीं माना जाता है। इसके बाद भी इस नाटक को कला के नज़रिए से सुंदर रचना माना जाता है। दूसरा है विक्रम मौर्य वैशव नाटक। कालिदास इस नाटक की राजा काफ़ी लोकप्रियता मिल चुकी है। कालिदास को शाही रचनाओं में उनका यह नाटक दूसरे स्थान पर माना जाता है। यह 5 अंकों का नाटक उर्वशी की लोकप्रिय पौड़ी कथा बताता है, जिसमें कवि ने उर्वशी के प्रेम को खूबसूरती से दिखाया है। अभिज्ञान कुशलतम नाटक है। संस्कृत में मौजूद इस नाटक की गिनती सर्वश्रेष्ठ नाटक में की जाती है। भारतीय परंपरा में इस नाटक को सबसे प्रसिद्ध माना गया है। इस नाटक की कथा महाभारत से ली गई है। इस नाटक में शकुंतला के राजा दुष्यंत के प्रेम विवाह और फिर से मिलने की कहानी के जरिए बयान किया गया है। उल्लेखनीय है कि महाकवि कालिदास के नाटक ने हर किरदार को आदर से और सम्मान के नजरिए से प्रस्तुत किया है। महाकवि कालिदास और उनकी रचनाओं की खूबी का जितना भी वर्णन किया जाए उससे ही कम है। कालिदास ने अपने कविता और नाटकों में हमेशा से ही मानव और जीवन और संस्कृति को खूबसूरती तरीके से पेश किया है। आप यह भी कह सकते हैं कि कालिदास की रचनाओं में